प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 24 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी योनस के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, निनिवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि प्रभु के सामने लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस वाक्य को पढ़ने से हमारे हृदय में एक सवाल उत्पन्न होता है, और वो सवाल है, क्या कारण था कि लोग भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आते थे? उन्होंने ऐसा कौन सा जादू किया कि आसपास के कस्बों, शहरों एवं गांवों से लोग प्रभु के पास आया करते थे? इन सवालों का जवाब हमें सुसमाचार में मिलता है। जी हाँ, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निर्जन प्रदेश से गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया है वे सब के सब अच्छे हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, यहूदी समाज जिन्हें अछूत समझती थी, ईसा ने उन्हें गले लगाया। जी हाँ, यहूदी समाज जिसे पापी मानती थी, यीशु उनके पापों को क्षमा कर उन्हें नव जीवन प्रदान किया। इस तरह ईसा लोगों को नव जीवन प्रदान करते थे। सुसमाचार में हमें यह भी पढ़ने को मिलते हैं कि यीशु ने जितनों को चंगाई प्रदान किया, उनसे कहा कि किसी से मत कहना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, परंतु अपने दुखों एवं कष्टों से छुटकारा पाने के बाद वे चुप नहीं रहते थे, बल्कि अपनी खुशी और आनंद को खुलकर लोगों के पास बताया करते थे। वे इसलिए भी अपनी सुस्वस्थ होने की कहानी बताया करते थे क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु में अपने मुक्तिदाता को पहचाना था, उनके प्रेम, दया एवं क्षमा को अनुभव किया था। यही कारण है कि ईसा के पास रोज दिन विशाल जन समूह को देखा जाता था। प्यारे मसीह विश्वासियों, जैसे कि मैंने कहा, प्रभु द्वारा चेतावनी देने पर भी चंगाई प्राप्त लोग प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन प्रभु ईसा मसीह आज हम मसीहियों को सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार प्रदान किए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाएं। आज हमें मनन करने की ज़रूरत है कि क्या हम प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को करने में सक्षम हैं। यदि हम असमर्थ हैं तो क्यों? आज के दोनों पाठों में हमने नबी योना के विषय में सुना। यदि हम नबी योना के बारे में अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर उन्हें निनिवे वासियों के बीच पापों के प्रायश्चित का उपदेश सुनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन योना ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह निनवे के लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ के लोग उसकी बातों को सुनने से इनकार करेंगे। इसलिए नबी योना निनवे शहर ना जाकर तरसीस के लिए जहाज पकड़ता है। योना द्वारा ईश्वर के प्रति अवज्ञाकारी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन ईश्वर दयालु है, वे हमें मृत्यु से बचाते हैं। जब ईश्वर ने योना को दूसरी बार निनिवे जाने की आज्ञा दी तो वह समझ गया कि वह ईश्वर से बच नहीं सकता है। अतः ईश्वर की आज्ञानुसार वह निनवे शहर गया और उन्हें उनके पापों के लिए पश्चाताप करने का उपदेश दिया।
प्यारे मसीह विश्वासियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि राजा से लेकर पशुओं तक सब के सब उपवास रखने लगे, जिससे उन्हें ईश्वर की क्षमा मिल जाए। जी हाँ, उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और अपना कुमार्ग तथा अपने मन, वचन, सोच, विचार एवं हाथों से होने वाले अन्य हिंसात्मक कार्यों को छोड़ देने की दुहाई करने लगे। निनवे वासियों का पश्चाताप तथा कुमार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग को अपनाने के कारण ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। यदि हम अपने युग की बात करें तो पाएंगे कि हम भी निनवे वासियों के सदृश हैं। आज इस संसार में योना के रूप में ईश्वर हम प्रत्येक को नियुक्त करते हैं, लेकिन हम भी योना की तरह प्रभु के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना नहीं चाहते हैं। इसलिए माता कलीसिया प्रतिवर्ष हमें यह सुंदर अवसर प्रदान करती है कि हम प्रभु के प्यार, दया एवं क्षमा को समझने की कोशिश करें और नबी योना की तरह अपने गलतियों एवं कमजोरियों के लिए पश्चाताप कर प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए प्रारंभ करें, क्योंकि प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को प्राप्त करे। जी हाँ, नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। आगे पद संख्याएं 14 से 15 तक में प्रभु कहते हैं, यद्यपि मैं दुष्ट से कहता हूँ तुम अवश्य मरोगे, फिर भी यदि वह कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, तो वह निश्चय ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए इस चालीसा काल में हम अपने जीवन के बारे में मनन करें कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या वह प्रभु के आज्ञा के अनुरूप है। यदि नहीं तो हम अपने कमजोरियों, गलतियों एवं पापों के लिए पश्चाताप करें और जीवन को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान करे, ताकि हम योग्य रीति से अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकें। आमीन। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।